कहते हैं ना कि अत क्या बली न बोलना, अत की बली न चुप। मतलब हमें न ज्यादा बोलना चाहिए न ज्यादा चुप रहना चाहिए। लेकिन यही गलती लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर दिया। अब बीजेपी ने उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। बीजेपी लगातार चुप होकर सुन रही थी कि राहुल गांधी कहां तक बोल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं, देश को कितना बदनाम कर सकते हैं, नेताओं के ऊपर कितनी टिप्पणी कर सकते हैं। बीजेपी ने सब कुछ देखा, लेकिन अब बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सब्स्टेंटिव मोशन की नोटिस दी है, जिसमें राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने और अस्थिर करने का आरोप लगाया। यह मोशन यदि पास होता है तो राहुल गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन आपको बताते हैं कि निशिकांत दुबे के आरोप और मांग क्या है, आप इसको बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा कि राहुल गांधी देश को अस्थिर करने वाली निरंतर गलत हरकतों में शामिल है। उन्होंने राहुल गांधी को ठग गैंग का प्रमुख घटक करार दिया है, जो देश को अंदर से कमजोर करने में लगा है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि राहुल गांधी को सारोस फाउंडेशन का सक्रिय चैनल बताया है और जो विभिन्न देशों को अस्थिर करने में कथित रूप से शामिल है। और वहीं निशिकांत दुबे ने मांग किया कि गांधी की इन हरकतों की जांच के लिए संसदीय पैनल गठित किया जाए और उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाए। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण में सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देने पर आपत्ति जताई, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर 2020 के चीन सीमा तनाव में जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया गया था। भाजपा सांसद ने इसे सेना, रक्षा मंत्रालय और पीएम को बदनाम करने का प्रयास बताया है। अब आप समझिए इसका अर्थ क्या होगा जो निशिकांत दुबे लेकर आ रहे हैं। देखिए, संसद में सब्स्टेंटिव मोशन एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जो सदन की राय या निर्णय को महत्वपूर्ण मामलों पर व्यक्त करता है। यह बहस और अनिवार्य वोट के साथ आता है। संविधान के अनुच्छेद 105 और संसदीय नियमों के तहत लोकसभा सदस्यों को गंभीर कदाचार या सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों के लिए निष्कासित कर सकती है। यह विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस से अलग है और अधिक कार्यवाही योग्य होता है। आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर 2005 के कैश फॉर क्वेश्चन घोटाले में 10 सदस्यों को इसी मोशन से निष्कासित किया गया था। हाल में ही 2023 में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को इसी प्रक्रिया से बाहर किया गया। हालांकि उन्होंने 2024 के चुनाव में वापसी की। यदि यह मोशन पास होता है तो राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। अब जानते हैं कि राहुल गांधी ने कौन कौन से दावे किए थे जिसके बाद बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका है। देखिए, राहुल गांधी ने बजट सत्र में जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देते हुए कहा कि किताब पीएम मोदी पर चीन सीमा तनाव में जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का खुलासा करती है। किताब का मसौदा 2023 से रक्षा मंत्रालय के पास लंबित है, लेकिन नरवणे ने दावों पर आपत्ति नहीं जताई और निशिकांत दुबे ने इसे बेबुनियाद बताया। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बिना आधार के दावे किए, जिस पर भाजपा सांसद ने जबरदस्त आपत्ति जताई है। देखिए, अब इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए पलटवार कर रहे हैं। देखिए, भाजपा ने पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार मोशन पर विचार किया था, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। और वही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने राहुल के भाषण के 4 लाइन को रूल 380 के तहत मिटाने की नोटिस दी। कांग्रेस सांसद ने मीडिया पर बीजेपी के निर्देशों का पालन करने का आरोप लगाते हुए कहा, क्या यह आज का कोडवर्ड है? मतलब राहुल गांधी ने जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आपके खिलाफ बीजेपी ला रही है, तो राहुल गांधी कहते हैं क्या आज ये आपका कोडवर्ड है?
कल प्रमाणित था, आज विशेषाधिकार मोशन है। आप बीजेपी के लिए काम नहीं करते, थोड़ा निष्पक्ष बने। राहुल गांधी इस समय बौखला से गए। मतलब जो राहुल गांधी 2-3 दिन पहले तक उखड़े उखड़े से बोल रहे थे, अलग मिजाज में किताबें लहरा रहे थे, अब जैसे बीजेपी ने उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, राहुल गांधी बौखला से गए हैं। देखिए, कांग्रेस के सांसद की पहले भी जो सदस्यता है वो जा चुकी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम मोशनों से नहीं डरते, हमें लटकाओ तो भी हम तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग का जिक्र किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल के खिलाफ FIR केस होंगे, लेकिन उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। आपको बता दें कि 2023 में राहुल गांधी की सदस्यता मोदी उपनाम कलंकित करने के लिए सूरत अदालत के फैसले से खोई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। दोस्तों, बीजेपी ने जिस हिसाब से अब राहुल गांधी को घेरना शुरू किया है, बीजेपी ने देखा राहुल गांधी कहां तक जा सकते हैं, जहां तक राहुल गांधी गए वहां तक उनको पैर फैलाने दिया। लेकिन एक सबकी एक सीमा होती है, उस सीमा को जैसे राहुल गांधी ने क्रॉस किया, बीजेपी ने अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे थे दोस्तों भारतीय टीवी। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नमस्कार।